मैया घर के कार में जैसी लगे, जंगला में उचक के देखो, अरे मैया काम कर रही हैं यशोदा। और कन्हैया ने देखा अरे मौसी आई है, तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया, देख कर भी बंद कर लिया। यहां पर संतों ने अपने दिव्य दिव्य भावों को दिया। आइए उन भावों का भी आनंद लेते हैं। एक संत ने कहा कि पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। बात समझ में नहीं आई। भगवान आंखें खोल भी सकते थे, लेकिन पूतना जैसे ही आई उनकी आंखों को भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया। तो एक संत ने विचार दिया, क्योंकि एक भगवान की आंखों में जो है, एक आंख में सूर्य का वास होता है और एक आंख में चंद्र का वास होता है भगवान की। तो सूर्य चंद्रमा ने देखा ये पूतना तो विष देने आई है और हमारे सामने हमारे प्रभु को विष देगी, ये भला हम कैसे देख सकते हैं। तो मानो भगवान ने अपनी आंखों को झपट देना बंद कर लिया। एक ने कहा नहीं नहीं, भगवान तो आंखों को बंद करके भी खोलकर दोनों अवस्था में संपूर्ण देख सकते हैं ब्रह्मांड के लिए। तो एक ने कहा कि भगवान डर गए होंगे, पूतना विष देने के लिए आई है। भगवान ने विचार किया होगा हम तो मथुरा से आए थे गोकुल में दूध दही खाने के लिए, यहाँ पर तो ये पूतना विष पिलाने आई है। इतना गरल इतना जहरीला विष है, मैं कैसे पी पाऊंगा। विष पीने का अभ्यास मुझे तो है ही नहीं। विष पीने का अभ्यास किसे है, भगवान शंकर को। कल ही विष पिया। तो मानो भगवान आंखें बंद कर कर भगवान शंकर से ये कह रहे हो कि विष विष आप पी लेना और दुग्ध दुग्ध हम पी लेंगे। एक संत ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान तो अग्नि तक पान कर जाते हैं, तो विष कौन सी बात है। भगवान ने आंखों को इसलिए बंद नहीं किया, बल्कि भगवान ने तो अपनी आंखों को इसलिए बंद किया क्योंकि पूतना जो है ना, वो वासना का प्रतीक है, कामेच्छा का प्रतीक है। और पूतना जो वासना का प्रतीक है, तो मानो भगवान ये यहाँ पर मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जीवन में ज्यादा वासना जब आ जाए ना, तो आंखों को बंद करके उपासना करना शुरू कर दो। तो मानो भगवान जो है आंखें बंद करके उपासना कर रहे हैं कि वासना दूर हो जाएगी। एक संत ने भाव दिया नहीं नहीं, भगवान तो आंखें खोल कर भी उपासना कर सकते हैं, बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई। एक संत ने भाव दिया कि भगवान जानते थे ये जो पूतना है ना, मायावी रूप धारण करके आई है, ये तो है मायावती और हम है माया के पति। अगर मैंने अपनी आंखों को खोल दिया तो मायावती की माया जो है ना चल नहीं पाएगी, सारी माया दूर हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अगर मैंने अपनी आंखों को खोल दिया तो पूतना जो करने आई है वो कर नहीं पाएगी। लेकिन वास्तव में बंधुओं, भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद किया, इस पर जरा रहस्य समझते हैं। सम्मुखे होए जीव मोहि जबहि, सम्मुखे होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि, सम्मुखे होहि जीव मोहि जबहि, सम्मुखे होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। भगवान आंखें बंद कर कर मानो विचार कर रहे हैं। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अघ कहते हैं पाप के लिए। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पाप दूर होते हैं, पापों का नाश होता है, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्मों के जब पाप दूर होते हैं, अघ का नाश होता है, तब जीव मेरे सम्मुख आता है। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि।
कब आएगा परमात्मा के पास में, कब निकट पहुंचेगा परमात्मा से, कब मिल पाएगा? जब जीव के करोड़ों जन्मों के जब पाप दूर हो जाएंगे। तो मानो भगवान अपनी आंखों को बंद कर कर पूतना की कुंडली को खकोल रहे हैं कि ये पूतना के ऐसे कौन से पुण्य हैं जो ये मुझ तक पहुंच पाई है। ऐसे कोई जीव नहीं पहुंच पाता, जिसके पुण्य बढ़ते हैं और पाप दूर होते हैं वो परमात्मा तक पहुंच पाता है। लेकिन इस पूतना के ऐसे कौन से पुण्य हैं जो राक्षसी होकर भी मुझको प्राप्त कर पाई है। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। भाई किसी का नाम बड़ा सुंदर होता है, नाम को सुंदर सुन के ही हमारे अंदर प्रेम जागृत हो जाता है। भाई इसका नाम श्याम सुंदर है, राम है, मनमोहन है, नाम से उसकी छवि समझ में जाती है। लेकिन पूतना का तो नाम भी सुंदर नहीं, नाम भी अपवित्र। क्या नाम है? पूतना, जिसके कोई संतान ना हो। पूतना बाल घातनी, अर्थात नाम सुंदर नहीं हो तो काम सुंदर करती हो, खान पान बढ़िया हो, सुंदर हो, लेकिन न खान पान सुंदर है ना ही कर्म सुंदर है। खाती क्या है? पूतना बाल घातनी शशार निहनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बालकों को मारने का काम करती है और खून का पान करती है, खून ही पीती है, मांस का भक्षण करती है। न नाम अच्छा है, न काम अच्छा है, न व्यवहार अच्छा है और ना ही अच्छा वंश है। कौन से वंश में है? राक्षसी वंश की है। कुछ भी तो अच्छा नहीं है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कैसे कर गई? तो भगवान अपनी आंखों को बंद कर कर पूतना के जन्मों जन्मांतर के रहस्यों को देख रहे हैं। तो भगवान को पता चल गया, जिस समय में हमने महाराज बलि को 3 पग भूमि मांगी थी, तो बलि महाराज ने जब हमको प्रथम बार यज्ञशाला में देखा तो मानो बलि महाराज ने अपने मन को हमें समर्पित कर दिया। दूसरे पग के द्वारा मानो बलि महाराज ने संपूर्ण धन को, संपदा को समर्पित कर दिया। और तीसरे पग के द्वारा जब भगवान ने बलि महाराज के सिर पर अपने चरणों को रखा तो मानो बलि महाराज ने भगवान के लिए अपना तन भी समर्पित कर दिया। तन मन धन जब समर्पित कर दिया बलि महाराज ने तो भगवान उनके द्वारपाल बन गए। भगवान ने देखा कि जब हम यज्ञशाला में आए थे तो बलि महाराज की जो पुत्री हैं वो देखकर बड़े ही प्रसन्न हो गई कि और हमारे सामने ही ये प्रतिज्ञा कर ली, ये संकल्प कर लिया, ये मन में विचार कर लिया, हे भगवान कितना सुंदर बालक है, 52 अंगुल का है, गोरा चिट्टा है। हे भगवान अगर मेरे कोई भी पुण्य हो तो ऐसा बालक मुझे प्राप्त हो जाए। मैं भी इसे हृदय से लगाना चाहती हूँ, अपने वक्षस्थल का दुग्ध पान कराना चाहती हूँ, मैं भी मातृ सुख को पान करना चाहती हूँ। जब यज्ञशाला में प्रथम बार देखा, लेकिन जब भगवान के लिए 3 पग भूमि दान नहीं कर पाए और भगवान ने बलि महाराज के लिए गरुण से कहा कि बांध लो बलि के लिए, जब बंदी पड़े हुए थे तब वही बलि महाराज की पुत्री ने मन में विचार किया, हाय रे ये इतना छोटा बालक है, इतना खोटा बालक है, मेरे पिता ने तो संकल्प किया था, उस समय छोटा था, लेकिन अब इतना विशाल रूप धारण कर लिया। मेरे पिताजी ने सब कुछ अर्पित कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया और मेरे पिता को ही बंदी बना लिया। अगर ऐसा मेरा बालक होता तो जहर लगा के दूध पिलाती और उस बालक को मार ही देती। तो दोनों ही संकल्प भगवान के सामने किए। तो ये पूतना कौन थी? पूर्व जन्म में बलि महाराज की पुत्री थी। पहले संकल्प क्या लिया था कि ऐसा सुंदर मेरा बालक हो, मैं उसको दुग्ध पान कराऊं, लाड लड़ाऊं। लेकिन जब बंदी देखा अपने पिता के लिए तो बलि महाराज की पुत्री ने मन में विचार किया, अगर ऐसा मेरा बालक होता तो जहर देकर मार देती।
भगवान समझ गए मेरे सामने ही संकल्प किया है, इसलिए इस जन्म में ये जो है पूतना बनकर आई है। भगवान ने अपनी